राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगन मास महत्यम अध्याय मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 22। पार्वती जी के कहने पर मुनियों ने उनके मन की दृढ़ता जानने के लिए कहा कि बेटी, संसार में दो तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह जिसका शरीर से संबंध होता है और दूसरा वह जो मन की शांति और आनंद को प्रदान करने वाला होता है। यदि तुम अपने शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो तो वह तुम्हें घृणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव से वह सुख कैसे मिल सकता है। अरे वह फुफकारते हुए भयंकर भुजाओं में आभूषण रूप धारण करते हैं, शमशान भूमि में रहते हैं और रौद्र रूप धारण करके विचरते हैं। प्रथम गण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कहीं अच्छे हैं। वो इस जगत के पालक हैं। उनके स्वरूप का कहीं और छोर नहीं है। वो यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती हो? अथवा दूसरे किसी देवताओं को पाने से भी तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को तुम चाहती हो उसके पाने में ही बहुत कलेश है। यदि कदाचित प्राप्त हो भी गया तो वह निष्फल वृक्ष के समान है। उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। उन्हें श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती जी कुपित हो उठी और उनके होठ फड़फड़ाने लगे। वे क्रोध से लाल होकर उनकी आंखें लाल हो गई और कहने लगी कि महर्षियों, दुर्ग्राही के लिए कौन सी नीति है? जिनकी समझ उल्टी है उन्हें आज तक किसने राह पर लाया हो? मुझे भी ऐसा ही जानिए। मेरे विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी वह निश्चित है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर जी को नहीं जानते। वो अजन्मा ईश्वर अव्यक्त, उनकी महिमा का मापतोल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना है तो श्री हरि नारायण और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथा स्वरूप नहीं जानते। ब्रह्म ऋषियों, उनका आत्मवैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, ये आकाश किसका स्वरूप है और ये अग्नि, ये वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती जी की बात सुनकर सप्तऋषिगण वहां से उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर महादेव, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही है। हम लोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आए हैं। आप योग माया महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं, जो कि ऐसे महाशाली और महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय और हित के वचन को सुनकर बागेश्वर में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनिवर, मैं जानता हूँ लोक ना रक्षा की सृष्टि में वास्तव में ये कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका है और ये शायद वो मेरे साथ अपनी कन्या विवाह की बात स्वीकार ना करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्गत होते हैं वो सभी उत्कंठित रहा करते हैं। उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में उतावली पड़ जाती है और विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की वृद्धि होती है और लोगों के लिए आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्तऋषिगण तुरंत हिमालय के भवन गए और वहां हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वह मुनि श्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप में बोले, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। तुम अपनी पुत्री भगवान शंकर जी को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। ये देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए ये उद्गत किया जा रहा है। और उनके ऐसा कहने पर हिमवान आनंद से विभोर हो गए।
तब वो हिमवान को साथ ले चल पार्वती जी के आश्रम पर गए। उमा तपस्या के कारण तेजोमयी दिखाई दे रही थी। उसने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वाला को भी परास्त कर दिया। मुनियों ने जब स्नेह पूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उसने मणि ने कहा कि ये सारगर्भवती वचन कहा है कि मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। वो ही छोटे बड़े सब प्राणियों में आत्मस्वरूप स्थित हैं। वो ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धरती और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हों में शोभा पाती है। वे तुलना रहित महान परिणाम है और महान प्रमाण है। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है। उन्हीं भगवान शंकर जी की शरण में आई हूँ। पार्वती जी के ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उन्होंने तपस्विनी गिरिराज को प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, अहो बड़ी अद्भुत बात है बेटी, तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और शंकर जी में दृढ़ अनुराग रखने के कारण हमारे अंतकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव जी के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं, केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे। अब तुम्हारी ये कामना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या की आग में ना जलाओ। प्रातःकाल भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हारा पानी ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिताजी के साथ घर जाओ, हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती जी ये सोचकर तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया, परंतु पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गईं। वहां जाने पर गिरिजा के हृदय में भगवान शंकर जी के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हो गई। उसे वह रात 1000 वर्षों के समान जान पड़ रही थी। ब्रह्मा तुरंत बोलते हैं कि आप अपने घर जाओ। चली जाती हैं, किंतु एक रात बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सखियों ने पार्वती जी का मांगलिक कार्य करना आरंभ किया। अनेक प्रकार के मंगल विधान यथारूप से संपन्न किए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं और मूर्तिमान होकर गिरिराज हिमालय की उपासना करने लगी। सुखदायिनी वायु झड़ने लगी और झाड़ने और बुहारने लगी काम में लगी थी। तो चिंतामणि आदि रतन की तरह तरह लताएं, कल्पतरु आदि बड़े बड़े वृक्ष की वहां सब और उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण औषधियां भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी। रस और धातुएं भी वहां दास दासी का काम करती। नदियां, समुद्र और यथास्वर जंगम सभी प्राणी मूर्तिवान होकर हिमवान की महिमा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर निर्मल शरीर वाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर गण शंकर जी के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाए गंधमादन पर्वत पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के जटाजूट चंद्रमा की कला सजाई। भगवान विष्णु रतन के बड़े कर्णभूषण और उज्जवल कंठहार के और भुजंग में आभूषणों के लेकर शंकर जी के साथ में उनके साथ उपस्थित हुए और अन्य देवताओं ने मन के समान वेग वाले शिव वाहन नंदी को भी विभूषित कर दिया। भीति भौतिक श्रृंगार सामग्रियों से शंकर जी को सजाकर उन्होंने उन्हें सुंदर से आभूषण पहनाकर भी देवताओं की व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई। वे शीघ्र से शीघ्र विवाह की कार्य संपन्न करना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वथा व्यग्र थीं और वह मनोरम रूप धारण करके उपस्थित हुई। नूतन सुंदर रस औषधियों का प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रतन आभूषण और अनेक प्रकार की रत्नों के बने हुए विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियों के भीतर रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण लेकर विनती भाव से सामने आ गए। वायु सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी, जिससे उनका स्पर्श भगवान शंकर जी को सुखद प्रतीत हो रहा था। वज्र से सुसज्जित देवराज इंद्र बड़े प्रसन्नता के साथ अपने हाथ में भगवान शिव जी का छत्र ग्रहण किया।
वह छत्र अपने उज्जवल प्रकाश से चंद्रमा की किरण वालियों का उपहास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि करते हुए गान करने लगे। मूरत और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर में पहुंचे। उनके चंचल प्रमथगण हिमालय का आलोडन करते हुए वहां स्थित हुए। वहां पे विश्व विधाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी विवाह मंडप में विराजमान हुए। शिव जी ने अपनी पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त रीति से विवाह कार्य संपन्न किया। गिरिजा ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं ने निवेदन किया और उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने पत्नी के साथ वह रात्रि वहीं व्यतीत की। सवेरे देवताओं के सतवन करने पर बैठे और गिरिजा से विदा ले वायु के समान वेगशाली नंदी पर सवार हो पत्नी सहित मंदरांचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नीलोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों ना हो, कन्या की विदाई हुई थी और कन्या के जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता। धरती पर ऐसा कोई भी पिता नहीं है कि जिसकी बेटी की विदाई हो और पिता उदास ना हो। गणेश जी और कार्तिकेय जी का जन्म, कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों में एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा ही अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुख हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकार दिया। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गंगा कहकर सम्मानित किया। सभी देवता गंगाएं कहते हैं और सम्मानित करते हैं। इस प्रकार गजानन देवता का द्वारा पूजित हो गए। सर्वप्रथम पूजनीय गजानन। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का अधिपति प्रदान किया। उसके पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति देव ब्राह्मणों, देवताओं और मुनियों से कहा कि देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होता है। यह सुनकर तो देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो गया और वे अत्यंत कल्याणमय वचन से बोली, जो भी पुरुष ऐसे गांव जहां जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वे उसके जल की जितनी बूंदें होती हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवर के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल प्राप्त होता है। ये शुभ मर्यादा नियत है। ये लोगों को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली माता पार्वती देवी के ये कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अपने भवन गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार रहे थे। और उस भवन में भगवान शंकर जी को पार्वती जी के साथ निवास करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरजा के साथ एक सैया पर सोते देखा। उसके पश्चात देवी पार्वती
सैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गई जो स्वर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी उसके निर्मल पंकज से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पोने की इच्छा करने लगी। तो इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी 6 कृतिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने हमें भरकर कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को भी मैं देखना चाहती हूँ। ये बोली सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वो हमारा भी पुत्र माना जाए और हमें भी मातृभाव रखने वाला और हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में थोड़ा पार्वती जी को भी दे दिया। जल में से थोड़ा सा पार्वती जी को दिया। उनके साथ पार्वती जी ने भी उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती जी की दाहिनी कोख को फाड़कर निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति शूल अंकुश धारण कर रखे थे। साथ ही साथ में वे अग्नि के समान तेजस्वी और स्वर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुशित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम कुमार था। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। तो वह कल्याणमयी शाखाएं 6 मुखों से प्रकट हुआ और विस्तृत थी, रूप में बहुत विस्तृत थी। तो इन सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख और साथ ही साथ में पशमुंड यानी कि 6 मुख वाला स्कंद, पशराडन और कार्तिज्ञ आदि नाम से विख्यात हुआ। षडानन कार्तिक के नाम पड़ा। षडानन कार्तिज्ञ के 6 मुख थे, तो इसीलिए उनको एक में ही जोड़ दिया गया, शरीर एक हुआ और 6 मुख वाले बेटे षडानन कार्तिज्ञ का नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चमर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार यानी षडानंद कार्तिज्ञ जी को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान विष्णु जी ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। साथ ही साथ धन अध्यक्ष के कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु वाहन अर्पित कर दिए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ दे। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर बोले कि वरदायक देवता पहनान की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात षडानंद कार्तिज्ञ कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं। यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की भी इच्छा हो तो कह दीजिए। देवता बोले, कार्तिज्ञ कुमार, तारका नाम का सुर जो नाम से विख्यात है, तारक नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है, एक दैत्यों का राजा है जो कि संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी, अत्यंत क्रोधी है, सबका नाश करने वाला और दुर्मय अंत को नाश करने वाला है। उसका दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। तारकासुर ने वरदान मांगा था कि मेरे जो बालक कल अल्प आयु का हो, जो 7 दिन का बालक हो, उससे मेरी मृत्यु हो। तो ये तारकासुर का वध उसने वरदान मांगा था। तो भगवान से सभी लोगों ने मिलकर के शंकर जी का विवाह कराया, उनको पुत्र हुआ।
तो तर्कासुर के वध की क्रिया का इस तरीके से कार्य उत्पन्न हुआ। देवताओं को ये कहने पर कुमार ने तथास्तु कहा। षडानंद कार्तिकेय जी ने उनकी आज्ञा को स्वीकार करके जगत के लिए कंटक रूप धारण यानी कि कंटक रूप तारकासुर का वध करने के लिए देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। उसके पश्चात कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भय पूर्वक कहा कि तर्कासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। ये कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा हो ना हो कि इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वह ऐसी बात नहीं कह सकते। इंद्र ने मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा हो गया जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया। तर्कासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्ध विंध्यों के द्वारा गया हुआ जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ गया, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता है, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते हैं। बंदीगण कह रहे थे कि महासेन, आपकी जय हो। आपके मस्तिष्क की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। विग्रह को कांति नूतन और निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती हैं। आप दैत्य वंश के लिए सुखद दानव दल के सम्मान है। प्रभु विशाख, आपकी जय हो। तीनों लोकों को शोक का शमन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक की जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा भार वहन करने वाले, दैत्य का विनाश करने वाले स्कंद, आपकी जय हो। देवादिदेव उच्चारित ये सब चरक विजय घोष कर रहे थे। ये सुनकर, सारे स्वरों को सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया कि बालक के हाथ से वध होने की बात याद करने लगा कि वह दैत्य शोक का कुल हृदय से अपने महल से बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी दैत्य भी थर्रा उठा, उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेनाओं में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तर्कासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जो गेंद खेलकर खेल जा, गेंद खेल ले। तेरे ऊपर जो ये महान बुद्धि की विभीषिका लादी गई है, ये तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निर्बच्चा है, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शास्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला ही होता है। प्रभात काल के बाद सूर्य की ओर देखना भी कठिन होता है। तो इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी और दुर्जव हूँ, मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य क्या, थोड़े अक्षरों वाले मंत्रों में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती। षडानंद कार्तिकेय जी की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर एक प्रहार कर दिया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को भी नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोह का भिंदीपाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वत का दैत्य तिलमिला उठा। पर्वत आकार का दैत्य था दैत्यराज तर्कासुर, और वो भी तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक मुझको दुर्जय करके वीर होगा और मुझको मृत्यु के घाट उतारेगा। उसने बुद्धि से सोचा कि अब निसंदेह मेरा काल आ चुका है। उसे कंपित होते देख कालनेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता का धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय जी को उनके प्रहार और को कोई भी छू नहीं पा रहा था, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था कार्तिकेय जी का। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र और शस्त्र से विदीर्ण करना आरंभ कर दिया।
उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता। उनकी मार खाकर कालनेमी देवशत्रु युद्ध से विमुख होकर चला गया और भाग गया वहां से। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नरगण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से शोभित गदा लेकर कुमार पर कार्तिकेय जी पर प्रहार किया। विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए देख भागते हुए कार्तिकेय जी ने स्वर्ण भूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानवराज तारकासुर से कहा, कोठी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रहे, जीते जी इस संसार को भर आंख तो देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुकर्मों को याद कर। ये कहकर दैत्य कुमार ने कहा कि दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कार्तिकेय जी की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली हुई दैत्य की छाती में जो वज्र गिरजा के साथ उसके सम्मान कठोर थी तो जा लगी और उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला। वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रायकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारकासुर जी के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया और देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करने लगे और क्रीड़ा में मग्न हो गए। उनके मुख पर मुस्कान सी छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में चले गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिया कि देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाले इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा, वह यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वो सौभाग्यशाली होगा, श्री संपन्न, कांतिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों में निर्भय और दुख से मुक्ति होगा। तो अगन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 22 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।